शिव है ही इतना अच्छा, पूरे जैतसर में ऐसा कोई नहीं होगा जो शिव को पसंद ना करता हो। जी है एक ऐसा इंसान। इसकी बात करो आप? उसी बूढ़ी औरत की जिसने करनी माता के मंदिर में उर्मी देवी से न जाने शिव के बारे में क्या अनाप शनाप कहा था। हाँ तो बताओ छोरी ने उसके बारे में। उसी बूढ़ी औरत के कारण उर्मी देवी ने अपनी बेटी से रिश्ता तय करने से मना कर दिया था, और वो भी कितनी बुरी तरह से। पता नहीं वो बूढ़ी औरत क्या चाहती थी हमारे शिव से, उसकी क्या दुश्मनी थी शिव से, और भी कितने लोगों से क्या क्या कहा होगा उसने। ना और किसी से कुछ ना कही। मारो मतलब है कि अब और कुछ कहने जैसी कोई बात भी तो ना है। सभी लोग जाने कितनो भलो छोरो ऐसे वो। मुझे लागे कि कोई मजबूरी रही होगी उस बुढ़िया की जो। मीनू छोड़ो ना इन सब बातों को। जब वो औरत तुम्हारे सामने आएगी तो तुम अपना सारा गुस्सा निकाल लेना, जो कहना होगा कह देना। अभी तो सब भूल जाओ। जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। माँ जी बस इतना याद रखिएगा कि अपनी अमानत आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। आनंदी का ख्याल रखिएगा। बस जल्दी से बैंड बाजे और बारात के साथ आएंगे हम अपनी बहू को लेने के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बींदनी का हम भली तरह ध्यान रखेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। चिंता की तो बात है माँ जी। फिक्र तो होगी ही। आपका पोता जगदीश जैसर में जो है, नंदू मेरी बात सुन, मैं बाद में आऊंगा। नहीं बाद में नहीं, अभी चलना पड़ेगा। नंदू मैं कह रहा हूँ ना, मैं बाद में आऊंगा पक्का। आपको पता है ना भाई साहब, जब आप घर में रहते हो मुझे कितना अच्छा लगता है। मुझे भी घर पर आकर रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डोंट वरी, वो दिन भी जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा, जब वापस मैं अपने घर लौटूंगा, सबके साथ रहूंगा हमेशा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तू यहाँ आकर मुझसे मिल सकता है। सच्ची भाई साहब? ठीक है, कल मैं फिर से आऊंगा, साथ में अपना बैट और बॉल भी लेके आऊंगा। हम सब क्रिकेट खेलेंगे, तू भी खेलेगा हमारे साथ। बाय भाई साहब। बाय। अच्छा नंदू सुन, नंदू किसी को बताना मत कि तू यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया था। मैं बाद में सबको बता दूंगा खुद, ठीक है? जा भी। अब आप लोगों ने जगदीश की बात छेड़ी है तो मैं भी कुछ कहना चाहूं। जगदीश
मारो पोतो जैतसर में जरूर है, पर हमारे साथ ना है, वो हमारे घर में ना रहे। अब इन दोनों बातों के बीच में जो फर्क है वो आप समझ सको। उसने जो किया नारायण के साथ, उसकी भरपाई करनी जरूरी है, इसलिए जैतसर में तो रहना ही पड़ेगा उसको कुछ दिन। अब हमारे बस में ना है कि उसे जैतसर से वापस भेज दूं, पर इतना वचन आपको दूं कि जगदीश की तरफ से इतो सो भी दुख ना हो गो हमारी आनंदी को या हमारे शिव को। उसके जहां रहने से जरा भी तकलीफ ना होगी इनकी, जो हमारी जिम्मेवारी। ये रिश्तो हमारे लिए बहुत माने रखे और किसी की बुरी नजर ना लगने दूंगी मैं इस पे। इस बात पे आप मारो भरोसा रखो। मुझे भी आनंदी से एक वादा चाहिए। आनंदी बेटा, तुम ये प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी मधुबाला और नूतन का ख्याल रखोगी। जी, मैं आपके बगीचे के हर एक पौधे का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। थैंक यू। धीरे धीरे लक्ष्मी। थोड़ा सा सह लो ना। बहुत दर्द होता है। पट्टी तो बदलनी पड़ेगी। लाइए काकी, पट्टी मैं बदल देता हूँ। हाथ भी मत लगाना मुझे, तेरे कारण इतनी चोट आई है। इतना दर्द की रात भर सो भी नहीं सका ठीक से। आप जितना नाराज होना चाहते हैं काका हो लीजिए, जो कहना चाहते हैं मुझसे कह लीजिए, लेकिन मुझे पट्टी बदलने में मदद तो करने दीजिए प्लीज। मदद करना चाहता है ना तू, इस दर्द को कम कर दे। तो कर सकता है ऐसा? कोशिश जरूर कर सकता हूँ मैं। आई थिंक जो टैबलेट्स आपको दी गई हैं उसका असर काफी धीरे हो रहा है आप पर। उसकी बजाय इंजेक्शन होने चाहिए थे, तुरंत आराम मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंजेक्शन लिखकर दे देता हूँ आपको। आप अस्पताल किसी को भेज दीजिए, लाल सिंह के पास, वो दे देगा। किसको भिजवा दूं? अरे 10-20 नौकर चाकर नहीं मेरे पास, समझा? होते हैं तो तुझे इस घर में पाँव भी ना रखने देता मैं। अरे इतनी चिंता है मेरी तो जा, तू ही चला जा अस्पताल, ले आ इंजेक्शन। जी मैं ही जाकर ले आता। गजानन जी। घर में एक भी सब्जी नहीं है, तुम्हारे साहब क्या सिर्फ दाल खाएंगे? जाके मार्केट से सब्जी लेकर आओ और फ्रिज में भर के रख दो। जाओ जल्दी। मीनू, अपनी पैकिंग तो कर लो पहले। बस अभी कर लेती हूँ दीदी, जरा पहले ये शिव के सारे काम निपटा लूं। उसे अपने ऑफिस के काम से तो फुर्सत मिलती है नहीं, और ऊपर से इन लोगों को सब चीज समझानी पड़ती है। पता नहीं कैसे मैनेज करेगा हमारा शिव। वैसे ही जैसे हमारे आने के पहले कर रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। जाओ जाके अपनी पैकिंग कर लो।
बस उसके ये कपड़े समेट के रख लूं अलमारी में, उसके बाद करती हूँ। You know, I still can't believe कि दादी जी वही ओल्ड लेडी हैं जिन्होंने मेरे बारे में ये सब कहा। क्या कहा था उर्मी देवी ने उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए? डोकरी? डोकरी। You know what? दादी जी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उनके दिमाग में ऐसी बातें आ सकती हैं। She's just too cute. ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे हाँ, मेरी दादी सा ना मन की बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी बात का बुरा नहीं माना आपने, इसके लिए थैंक यू। और अपने परिवार वालों के सामने सच जानते हुए भी चुप रहे। You know, मुझे दादी जी बहुत पसंद है। I'm really very fond of her. वो मुझे बहुत अपनी सी लगती हैं। और ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। You know, माना कि उन्होंने मेरे बारे में भला बुरा कहा, पर बात मेरे फायदे की थी। उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई, वही तो हैं जिनकी वजह से आप मेरी जिंदगी में आई। जगिया, आंखें खोलो। जगिया उठो। जगिया। रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं और अचानक से। कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है। मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। तुम ठीक हो ना जगिया? हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल ही जा रहा था नारायण काका के लिए इंजेक्शन लेने। उतनी भी कोशिश की। लाल सिंह को फोन करके यही बुला लेते हैं, यही ठीक रहेगा। हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मामूली खरोची तो आई आनंदी। पानी है? I'm sorry, वो यूजुअली मेरी जीप में पानी रहता है, पर आज ही पानी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मेरा ऑफिस यहाँ पास में ही है, वहाँ पानी भी मिल जाएगा और फर्स्ट एड किट भी। आप वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। हम वही चलते हैं, चलिए। संभाल के।
आप कंफर्टेबल तो हैं ना? नारायण काका के खेत में काम कर रहा हूं। अब जाकर मैंने रियलाइज किया कि जैद सर को इस नहर की कितनी जरूरत है। यू आर डूइंग अ गुड जॉब शिव। बहुत मेहनत कर रहे हो इस प्रोजेक्ट पर। मेहनत मेरे अकेले की नहीं, आनंदी और केवल राम दोनों दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। गुड लक। अब जल्दी से नहर तैयार हो जाए तो कई लोगों को फायदा होगा इससे। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई आनंदी। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे आकर मिलूं। तुमसे कुछ कहना था। तुमने बिल्कुल सही कहा था। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का मेरा तरीका ठीक नहीं था। मैं माफी ऐसे मांग रहा था जैसे किसी पर कोई एहसान कर रहा हूं। माफी पाना मेरा हक है और माफ करना तुम्हारा फर्ज। मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि माफी मांगते वक्त मैं तुम्हें कितना हर्ट कर रहा हूं। तुम्हारा कितना दिल दुखा रहा हूं। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि अब मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूं। प्रतिशोध की भावना इंसान की सोच को इतना नकारात्मक बना देती है कि उसके व्यक्तित्व से नैतिक आचरण ही समाप्त हो जाता है।